हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ विद एकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर रियल एनालिसिस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी टॉपिक था हमारा। तो हमने ढेर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी हैं। तो आज कुछ बहुत ही स्पेशल या कह सकते हो इम्पोर्टेंट सेट्स के बारे में बात करेंगे और उनकी क्राइटेरिया को देखेंगे कि उनमें हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स क्या हैं, उसमें लिमिट पॉइंट्स क्या है ना। इस सारे सेट तो कुछ स्पेशल सेट्स हैं। तो दिस लेक्चर इज इम्पोर्टेंट एंड बहुत कुछ है इस लेक्चर के अंदर सीखने के लिए। तो आई एम शेयरिंग स्क्रीन टू यू। ओके। तो वी हैव अ सेट एंड उसका जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, हम ग्राफ में यहाँ पर ग्राफ के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमें आसानी होगी देखने में, हमें विजुलाइज हम अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे कि हमारे पास आखिर पॉइंट्स क्या हैं और कैसे वो निकल रहे हैं। ओके। तो वी हैव अ सेट, दिस इज द पेयर x comma y such that x upon y is belonging to natural number. This is a natural number set. Okay, natural number means what this is saying. We can have actually, wait a minute, हम ये वाला कलर ग्रेड सेलेक्ट कर देते हैं। दिस। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास हम जस्ट राइटिंग आंसर्स। तो तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स है लाइक एक्स अपॉन वाई इज जस्ट इक्वल टू 1, एंड दिस इज एक्स अपॉन वाई इज जस्ट इक्वल टू 2, एंड दिस इज एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 3 एंड सो। तो फ्रॉम हियर यू कैन इजीली सी कि दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स, and this is y is equals to x by 2, and this is y is equals to x by 3 and so on. ठीक है। तो these are line, linear line जिनके स्लोप्स हैं 1 and 1/2 1/3। तो स्लोप हमारा कम होता जा रहा है। तो हम यहाँ पर जो ग्राफ के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ये है रेड लाइन, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू x, है ना। अच्छा, ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका जो जीरो वाला पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर y we कैन नॉट टेक जीरो, एंड आल्सो अगर हम x को जीरो रखते हैं तो जीरो इज नॉट इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर। ओके। तो यहाँ पर हमें वो सारे पेयर्स लेने हैं जिसमें x इज जस्ट इक्वल टू y, बट x एंड y इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो ओरिजिन है दैट दैट आर एक्सक्लूडेड है। उसके बाद हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स बाई टू, एंड देन y इक्वल्स टू ये हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स बाई टू, y इक्वल्स टू एक्स बाई थ्री, इस तरीके से सारे। तो जो हमारे पास लाइंस हैं, ये सारी की सारी लाइन, वो हमारे पास उनका जो स्लोप है वो रिड्यूस हो रहा है, और दे आर ट्रेंडिंग टेंडिंग टू एक्स एक्सेस। सारी की सारी जो हमारी स्ट्रेट लाइंस हैं वो एक्स एक्सेस की तरफ टेंड कर रही हैं। ठीक। एंड यहाँ पर भी हम इस ग्राफ से देख रहे हैं, तो इस ग्राफ से आप बिल्कुल ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जो हमारे लाइंस हैं, लाइंस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं दैट आर पॉइंट्स ऑफ द सेट। ओके। तो हम यहाँ पर we have in such a way। okay। तो हम clearly we cannot able to find a open disk that totally contained in the set, जो टोटली सेट के अंदर कंटेन्ड हो। इसका मतलब है कि कोई भी पॉइंट हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन ही यही है, a point is said to be interior point if there exists an open disk, that open disk totally contained in that set। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि लाइन है और देयर आर सम बेसिक gap in that line। तो इसका मतलब है we not able to find such open gap। okay। so we can have in this way। तो हमारे पास जब हम इंटीरियर लिखेंगे, जो पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट इज जस्ट इक्वल टू empty, there is no interior point। okay। next we talk about the limit points of the set। तो limit points set you know that कि लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है और लाइन के ऊपर जो सेट पॉइंट्स है वो सेट के अंदर है, तो इसका मतलब है उसको हम लेकर एक कोई भी ओपन डिस्क बनाएंगे, वो ओपन डिस्क इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट सेट के कंटेन करेगा। तो इसका मतलब वो पॉइंट हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट इस सेट के अंदर, क्योंकि सारे सेट के जो मेंबर्स हैं दैट आर मेंबर्स फ्रॉम द लाइन, तो उसका मतलब है कि वो सारे के सारे हमारे लिमिट पॉइंट्स बनाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्या हमें देखना है, वी आर सीइंग कि हमारे पास जैसे जैसे हम नेचुरल नंबर एक्स अपॉन वाई का नेचुरल नंबर बढ़ा रहे हैं, वो जो हमारे पास, अगर हम यू कैन से
कि दिस एक्स अपॉन वाई इज जस्ट इक्वल टू समहाउ एक नंबर हम लिख देते हैं, सपोज दैट मान लो ये हमने एक नेचुरल नंबर लिख दिया, सपोज दैट ये हमने नेचुरल नंबर लिखा। तो ये नेचुरल नंबर को लेकर जो भी लाइन बनेगी, क्योंकि स्लोप वन अपॉन ये स्लोप जो है, जो एम है, वो वन अपॉन एन टाइम का होगा, और वे एन इज टेंडिंग टू infinity, तो दिस विल बी टेंडिंग टू जीरो। ओके, तो इफ दिस स्लोप इज टेंडिंग टू जीरो, तो जो लाइन है y इक्वल्स टू जीरो लाइन आ जाएगी। y इक्वल्स टू जीरो मींस वी आर सेइंग कि x एक्सेस, बट एग्जैक्टली x एक्सेस तो नहीं होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास सारी की सारी जो लाइंस हैं दे आर टचिंग टू x एक्सेस, लुक्स लाइक टचिंग टू x। तो इसका मतलब है अगर हम एक्स एक्सेस का कोई भी पॉइंट उठाते हैं तो वो भी हमारे पास लिमिट पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत नियर बाई हमारे पॉइंट्स हैं और हम वी आर शोइंग कि एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन स्लोप विल बी टेंडिंग टू जीरो, जो हमारे पास लाइंस हैं, और वो लाइन हमारे पास एक्स एक्सेस ही लगभग बन जाएगा। तो इस केस में एक्स एक्सेस के जो पॉइंट है वो भी लिमिट पॉइंट होंगे, बिकॉज एग्जैक्टली एन इज नॉट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब एन को इन्फिनिटी तो नहीं रख सकते। तो जो स्लोप है वो जीरो की तरफ टेंड करेगा, एग्जैक्टली नहीं होगा। बट इन दैट केस अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं एक्स का, तो हमको एक पॉइंट लेते हैं एक्स एक्सेस के ऊपर, और हम उस पॉइंट को लेकर कोई भी ओपन डिस्क बनाएंगे, वो ओपन डिस्क उस सेट के इन्फिनिटली पॉइंट्स कंटेन किए होगा। और इस केस में उस एक्स एक्सेस के जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट क्या बन जाएंगे, लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। तो यू कैन हैव दिस इज we can have a drive set। तो ड्राइव सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स, तो वो क्या होगा, एक तो ए के सारे मेंबर हमारे लिमिट पॉइंट बन रहे हैं, यूनियन ऑन पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स कमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू जी। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स भी हमारे पास लिमिट पॉइंट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्लोजर। तो वी नो दैट कि क्लोजर क्या होता है, क्लोजर होता है ए यूनियन ए डैश। यू नो दैट ए डैश हमारा बड़ा है, तो दिस विल बी अगेन ए डैश, सारे जो पॉइंट्स हमारे पास लिमिट पॉइंट्स हैं एज वेल एज द पॉइंट्स फ्रॉम द सेट। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, आइसोलेटेड पॉइंट्स का कलेक्शन। तो आइसोलेटेड पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो आइसोलेटेड पॉइंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, दिस इज ए माइनस ए डैश होता है, एंड देयर इज नो पॉइंट इन द सेट विच इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, क्योंकि एवरी पॉइंट ऑफ द सेट इज लिमिट पॉइंट, इवन दो कुछ एक्सटीरियर पॉइंट्स भी हमारे पास लिमिट पॉइंट्स हैं, विच आर द पॉइंट्स फ्रॉम द एक्सेस। ओके, तो ये जो हमारे पास चार सेट निकालने थे, उनको हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, वी चेक क्लोजनेस ओपननेस। तो ओपन तो नहीं है, सिंस ए इंटीरियर इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज नॉट एन ओपन सेट। ये ओपन सेट हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट क्लोज की बात करते हैं, तो क्लोज में क्या होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट्स उस सेट में से ही पॉइंट्स हों, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर आउटसाइडर भी हैं। तो दिस इज ए डैश इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज नॉट इन नॉट अ क्लोज सेट। तो ये ओपन सेट भी नहीं है और क्लोज सेट भी नहीं। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें देखना होता है बाउंडेड। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंफिनिटी की तरफ हमारे पास पॉइंट्स जा रहे हैं, तो दिस इज नो बाउंडेड, तो दिस इज नॉट अ बाउंडेड सेट, और दिस इंप्लाइज नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट। तो कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज एंड बाउंडेड होना जरूरी। तो ना ही ये क्लोज सेट है ना ही ये बाउंडेड सेट है, इट मीन दिस इज नॉट अ कॉम्पैक्ट सेट। ओके, एंड कॉम्पैक्ट के बाद हमें देखना होता है डेंस। ओके, तो वी कैन हैव टू डेंस। तो डेंस के लिए क्या होना चाहिए, एक क्लोजर शुड बी इक्वल टू होल आर टू प्लेन, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यू कैन जस्ट राइट, since a closure is not exactly equal to whole R2 plane, this implies not a dense set। तो ये हमारे पास डेंस सेट भी नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट we talk about path connected, so we can not able to join two points with by the curve, and that curve lies within the set। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो जीरो है ना,
वो हमारे सेट में नहीं। और जिसकी वजह से अगर जीरो मान लो, सपोज दैट जीरो इंक्लूडेड होता, ठीक, तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को बाई द कर्व जा सकते थे। क्योंकि मान लो ये हमारे पास जीरो यहाँ पर होता, ठीक है, जीरो मतलब ओरिजिन, तो हम मान लो या इस पॉइंट से लगाकर हमें इस पॉइंट तक जाना है सपोज दैट, ठीक, तो हम भाई यहाँ गए और फिर वहां से हमने यहाँ पे चले गए, या किसी दूसरे पॉइंट से मिलना है तो इधर चले गए। तो मतलब हमारे पास एक कर्व हमको एग्जिस्ट कर जाता, जो कि उस सेट के अंदर लाई करता। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो इट इज नॉट पाथ कनेक्टेड, है ना, तो इट इज नॉट पाथ कनेक्टेड। It is not path connected. Okay, and not connected as well. And next we talk about non con, it is not convex। कॉन्वेक्स के लिए तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और क्योंकि हमारे पास जो ड्राइव सेट है विच इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ए, तो दिस इंप्लाइज नॉट अ परफेक्ट सेट, है ना, तो परफेक्ट भी नहीं है। और ना ही डिस्क्रीट है, सिंस आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो सेट है विच इज नॉट इक्वल्स टू ए, this implies not discrete set। Okay, next we talk about another set, ठीक। तो अब सेम है, ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर दे रहा था, वहां पर सेकंड जो हमने सेट लिया है उसमें एक्स अपॉन वाई बिलोंगिंग टू द इंटीजर। इंटीजर मतलब इट विल बी एनीथिंग जीरो, एक्स अपॉन वाई जस्ट इक्वल टू जीरो, एक्स अपॉन वाई जस्ट इक्वल टू वन, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू -1। तो उसका जब हम ग्राफ बनाने जाएंगे, यू कैन सी क्लियरली कि दैट ग्राफ इज लुक्स लाइक, इस तरीके का ग्राफ हमारे पास बनेगा। और इसमें भी यू कैन सी कि जो हमारे पास लाइंस हैं दैट आर टेंडिंग टू, जिनका स्लोप टेंडिंग टू जीरो ही हो रहा है ना, उनका स्लोप हमारे पास जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो उस केस में लेट अस सी कि हमारे पास इसमें क्या क्या हमारे पास आंसर्स होंगे, वी कैन सी इजिली। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इंटीरियर की हम बात करते हैं। तो इंटीरियर जो है तुम्हारे पास वो भी यहाँ पर भी इम्पटी सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमको कोई भी ओपन डिस्क ऐसी नहीं मिलेगी जो टोटली हमारे पास सेट के अंदर कंटेन हो, उस पॉइंट को कंटेन करते, मतलब उसके सेट के पॉइंट को कंटेन करते। और जब हम ड्राइव सेट की बात करेंगे तो ड्राइव सेट के अंदर सेट के सारे मेंबर्स हमारे पास लिमिट पॉइंट होगा एज वेल एज एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन है वो तुम्हारे पास एज एबव, है ना, जैसा हमारे ऊपर था वैसे ही है। ओके, नेक्स्ट क्लोजर की अगर हम बात करते हैं, तो अब वी नो दैट ए क्लोजर इज जस्ट इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए डैश। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोलेटेड पॉइंट्स की, तो आइसो ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू ए माइनस ए डैश, है ना, एंड दिस इज आल्सो इम्प्टी सेट, बिकॉज यहाँ पर भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि लिमिट पॉइंट ना हो, सेट का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट हो, इवन दोज पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस इज आल्सो द लिमिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओपन की, तो इट्स नॉट ओपन सिंस ए इंटीरियर इज नॉट इक्वल्स टू ए, तो दिस इंप्लाइज नॉट ओपन, नॉट ओपन सेट। क्लोज भी नहीं क्योंकि कुछ एक्सटर्नल पॉइंट्स भी हमारे पास एज अ लिमिट पॉइंट्स हैं। So you can just have since A dash is not a subset of A, so this implies not closed, correct? Not closed. Okay. And next we term not bounded as well. It implies not compact, not compact. Okay.
and not dense, since A closure is not exactly equal to R2 plane, so this implies not dense, not dense, not path connected, and not connected. एंड ऑब्वियसली बात है, जब वो पाथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है, तो कॉन्वेक्स भी नहीं होगा, नॉट कॉन्वेक्स। कनेक्टेड, पाथ कनेक्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर जीरो नहीं है ना, वी कैन नॉट एबल टू y इक्वल्स टू जीरो, वी कैन नॉट एबल टू टेक y इक्वल्स टू जीरो। तो y इक्वल्स टू जीरो नहीं ले सकते, x बराबर जीरो नहीं ले सकते, तो इट मींस जो जीरो का जीरो पॉइंट है वो तुम्हारे पास वहां पर नहीं। ठीक है, x बराबर तो जीरो रख सकते हैं, बट y बराबर जीरो नहीं रख सकते, तो इसका मतलब है कि वी आर नॉट एबल टू टेक जीरो कामा जीरो पॉइंट, है ना। तो इसका मतलब है कि ओरिजिन नहीं है हमारे पास, ओरिजिन सेट के अंदर नहीं है। तो इट मीन्स दैट कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाने के लिए डिफिकल्टी होगी, अगर हम किसी दूसरे लाइन पे या दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर, डिफरेंट क्वाड्रेंट के अंदर दो पॉइंट्स हैं, उनको अगर हमें ज्वाइन करना है बाई कर्व, बाई पॉलीगॉन, तो बी नॉट एबल टू ज्वाइन। ठीक है, विद इन द कर्व, है ना, कर्व में ही वो सेट होना चाहिए। तो इट्स नॉट कॉन्वेक्स एज वेल। और क्योंकि हमारे पास जो ए डैश है विच इज नॉट इक्वल टू ए, तो दिस इंप्लाइज नॉट परफेक्ट, तो ये सेट हमारे पास परफेक्ट भी नहीं है। और सिंस आई शो ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू ए, तो दिस इंप्लाइज नॉन डिस्क्रीट, तो हमारा सेट डिस्क्रीट है। तो ये हमारे पास सेट थे जिसमें एक्स अपॉन वाई एक इंटीजर बन रहा था। ओके, अब हम बात करेंगे कि एक्स अपॉन वाई इज अ रेशनल नंबर प्रोवाइडेड वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी ऑरिजिन नहीं, बट व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेट, कि हम पूरे के पूरे, हम ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर, हालांकि हमने कुछ जो ड्रॉ करा है ग्राफ बाई बाई ऐप, बाई सॉफ्टवेयर, तो वो जो हमने ग्राफ ड्रॉ करा है इसमें देखो कुछ गैपिंग दिख रहा है, बट यहाँ पर वेरी वेरी लेस, मतलब वो इनविजिबल गैपिंग कह सकते हो। वो गैपिंग है क्योंकि रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर हमारे पास काउंटेबली इनफिनाइट होते हैं, तो दे आर समथिंग यू कैन एबल टू काउंट, बट वो इनविजिबल है, मतलब वो गैपिंग दिखेगी नहीं आपको। और दिखेगी नहीं तो देखिए क्या होता है, उसके लिए कैसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जब भी हम कोई ओपन डिस्क बनाएंगे तो उसमें रेशनल, यहाँ पर तो रेशनल पेयर, इरेशनल की हम रियल नंबर की हम पेयर की बात कर रहे हैं, लाइंस की बात कर रहे हैं, बट वहां पर वो लाइंस भी एग्जिस्ट करती हैं जिसमें एक्स अपॉन वाई इट गिव सम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो वो हमारे पास जो पेयर्स बनेंगे, अगर हम कोई भी ओपन डिस्क बनाएंगे किसी भी पॉइंट को लेकर, तो उसके अंदर वो पेयर्स भी एग्जिस्ट करेंगे, और जबकि वो पॉइंट पेयर हमारे पास सेट के अंदर नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमको कोई भी ओपन डिस्क ऐसी नहीं मिलेगी जो टोटली उस सेट के अंदर कंटेन, टोटली सेट का पार्ट हो। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कितना भी ये तुम्हें दिखे कि डेंस लुक्स लाइक अ डेंस, बट ये तुम्हारे पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है सेट के अंदर, देयर इज नो पॉइंट ऑफ द सेट इज ए इंटीरियर पॉइंट। तो देखो कितना अच्छा सेट है उसका, हमने इसका ज्योमेट्री भी हमने देखी है, और देखा हमने एक ज्योमेट्रिक फिगर, इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट इज गिवन बाय दिस। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस सी कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या निकलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर पॉइंट। ठीक, तो देयर इज नो पॉइंट विल बी द इंटीरियर पॉइंट, तो इंटीरियर ऑफ द सेट विल बी द एम्प्टी सेट। ओके, अब बात करते हैं लिमिट। ठीक, तो लिमिट पॉइंट्स इस प्लेन के ऊपर, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि बहुत सारी लाइंस हैं, लुक्स लाइक अ डेंस, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी पॉइंट लें, चाहे वो इरेशनल जो इसका रेशियो है वो इरेशनल देता हो,
या रेशनल देता हो, वट एवर द पॉइंट, उस पॉइंट को लेकर हम मान लो सपोज दैट हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, उस पॉइंट को लेकर हम, अब वो पॉइंट कौन सा पेयर है, किस तरीके का वो रेशियो देता है, डजेंट मैटर, बट उसको लेकर अगर हम कोई ओपन डिस्क बनाते हैं, कितनी भी छोटी ओपन डिस्क क्यों ना बनाए, उस ओपन डिस्क के अंदर उस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ जाएंगे, और दिस इज द डिफिनीशन ऑफ अ लिमिट। इट मींस एवरी पॉइंट ऑफ द प्लेन विल बी द लिमिट पॉइंट, वॉट एवर द रेशियो ऑफ द पेयर। पेयर का रेशियो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन हम अगर कोई भी ओपन डिस्क बनाएंगे, एनी ओपन डिस्क, हाँ, जैसे इंटीरियर में था कि ओपन डिस्क टोटली सेट के अंदर कंटेन करनी चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये है कि उस ओपन डिस्क के अंदर उस सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आ जाएं। तो ऐसा होगा हर एक केस में, हर एक पेयर के लिए, वट एवर द पेयर, वो रेशनल हमारा रेशियो देता है या फिर वो इरेशनल पॉइंट देता है। तो यहाँ पर एवरी पॉइंट ऑफ द प्ले विल बी द लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब है जब हम इसका ड्राइव सेट लिखने जाएंगे तो दैट विल बी होल आर डू। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्लोजर। तो ऑब्वियसली बात है, क्लोजर भी ये हो जाएगा ए यूनियन ऑफ ए डैश एंड ए डैश इज होल प्लेन, तो दिस विल बी आर डू। And next we can say isolated points. So isolated point is just equal to A minus A dash, and this is the impedance. Okay, let us see क्या क्या information है set से related. So since A interior is not equals to A, so this implies not an open set, not an open set, है ना, एक open set नहीं है, ठीक। Since A dash is not a subset of A, A का subset नहीं है, तो दिस इंप्लाइज नॉट क्लोज सेट, तो ये सेट ना ही क्लोज्ड है ना ही ओपन सेट है। ओके, बाउंडेड तो है नहीं, नॉट बाउंडेड, तो दिस इंप्लाइज नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट कॉम्पैक्ट। ओके, बट ये डेंस है, ठीक है, डेंस मीन्स क्योंकि इसका क्लोजर जो है वो हमारे पास पोल आर टू प्लेन के इक्वल आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज द गिवन सेट इज डेंस। Okay. Next, we talk about, but it is not path connected. Whenever it is not connected, so you can easily see that this is not path connected. It is not path connected, not connected, and not convex. तो कनेक्टेड नहीं है, पाथ कनेक्टेड नहीं है, तो कॉन्वेक्स तो नहीं हो सकता, तो नॉट कॉन्वेक्स। और सिंस ए डैश is not equals to A, so this is like not perfect. And since और ये हमारे पास डिस्क्रीट भी नहीं है क्योंकि कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। हेलो भाई, डिलीट करना था इसको। तो अगर हम आइसोलेटेड की पॉइंट करें, आइसोलेटेड ऑफ ए इज नॉट ए, सिंस तो दिस इंप्लाइज नॉट डिस्क्रीट, ये सेट हमारे पास डिस्क्रीट सेट नहीं। ओके, तो इट्स अ ब्यूटीफुल सेट, बहुत अच्छा सेट है, मतलब कितना इसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें कितना गजब का है, कितना अच्छा दिख रहा है। तो हमेशा जब भी कभी आपके पास कोई सेट मिले, जैसे R2 का सेट हो गया या रियल लाइन का, अगर हमारे पास हम केवल R पे काम कर रहे हैं, R का सबसेट ले रहे हैं, तो रियल लाइन के ऊपर उसका रिप्रेजेंटेशन जरूर देखें कि वो रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करता है, उसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। और अगर प्लेन का कोई सेट है तो प्लेन पे वो कौन कौन से पॉइंट्स हम ले रहे हैं, तो आपको उस सेट को बहुत आसानी होगी उस सेट की इंफॉर्मेशन को निकालना, वो सेट कैसा है, किस तरीके से। जैसे ये सेट है, दिस इज ओनली अ डेंस सेट, है ना, ये केवल डेंस सेट है, आप इजली कह सकते हो। तो दैट इज द सेट व्हेन x अपॉन y गिव्स अ रेशनल नंबर, ओके, प्रोवाइडेड y इज नॉन जीरो।
ओके सो नेक्स्ट नेक्स्ट है। नेक्स्ट में हमने क्या लिया है कि एक्स अपॉन वाई इज गिव सम इरेशनल नंबर। वहां रेशनल था, तो दिस इज ग्राफ्स लिक्स लाइक द एबव ग्राफ, सेम जैसे ऊपर ग्राफ है वैसे ही होगा और सेम रिजल्ट्स भी होंगे। दिस इज आल्सो अ डेंस सेट, बट अदर जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि इंटीरियर ये भी एम्प्टी सेट देगा। और सारी, क्योंकि यहाँ पर भी हम कोई भी ओपन अगर हम डिस्क बनाएंगे तो टोटली उस सेट के अंदर कंटेन नहीं कर पाएगी। तो इंटीरियर एम्प्टी सेट बनेगा, आइसोलेटेड पॉइंट एम्प्टी होगा, सारे के सारे जो प्लेन के पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे तुम्हारे लिमिट पॉइंट्स बन जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा सेट है। उसमें क्या था कि एक्स वाई इज सम रेशनल नंबर, यहाँ पर एक्स वाई इज अ इरेशनल नंबर। ओके सो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। तो लेट अस सी। तो यहाँ पर हमारे पास ए इंटीरियर इज जस्ट इक्वल टू एम्प्टी सेट, पहला आंसर। उसके बाद तुम्हारे पास हम बात करते हैं ड्राइव सेट की। तो यहाँ पर हम इजली देख सकते हैं कि ड्राइव सेट भी होल आर टू प्लेन आ जाएगा। और क्लियरली जो हमारे पास एक क्लोजर है वो भी होल आर टू प्लेन हो जाएगा, और यू नो दैट। एंड आइसोलेटेड पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो आइसोलेटेड पॉइंट्स का जो सेट है दैट इज आल्सो इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड इट्स नॉट ओपन। So since A interior is not equals to A, so this implies not open. It's a not open set, not open. And since A dash is not a subset of A, so this implies not closed. Okay. Next तुम्हारे पास क्योंकि not bounded, तो bounded नहीं है तो this implies not compact. So this is not compact. ये सेट हमारे पास compact भी नहीं है। एंड और सिंस आर एक क्लोजर जो है वो होल आर टू प्लेन है, तो इसे सेट को क्या बोलते हैं, दैट इज डेंस। तो दिस इज द डेंस। ओके एंड नॉट पाथ कनेक्टेड, क्लियरली यू कैन सी नॉट पाथ कनेक्टेड। ओके एंड इट्स नॉट कनेक्टेड एज वेल। नॉट कॉन्वेक्स। और क्योंकि हमारे पास एवरी पॉइंट इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, इट मीन्स एग्जैक्टली जो ड्राइव सेट है वो हमारे पास एक इक्वल नहीं है, तो दिस इंप्लाइज नॉट अ परफेक्ट सेट। नॉट अ परफेक्ट सेट एंड सिंस जो आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट है वो एम्प्टी सेट है, विच इज नॉट इक्वल्स टू ए, तो दिस इंप्लाइज नॉट द डिफरेंस। ये हमारे पास सेम रिजल्ट देता है ऑफ द एबव सेट, जैसा हमारे पास एक्स अपॉन वाई जस्ट इक्वल टू आर क्यू, क्यू मतलब रेशनल नंबर, एंड सिमिलरली एक्स अपॉन वाई जस्ट इक्वल सम इरेशनल नंबर। तो दीज आर सम स्पेशल सेट्स, और हमने बहुत अच्छे से इसको सीखा कि कैसे हमारे पास किसी सेट को इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और स्पेशल सेट्स की हम बात करेंगे, और फिर हम उसमें देखेंगे कैसे उनके हम इंटीरियर पॉइंट्स कैसे लिमिट पॉइंट्स को लिखते हैं। ओके तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और आप चीजों को सीख रहे हैं यहाँ से। और अगर आपको मतलब समझ में आता है और आप कर पाते हैं तो और प्रैक्टिस करिए। आप किसी बुक को ले लीजिए, बुक के एग्जाम्पल्स को आप प्रैक्टिस करिए, तब आपकी फाउंडेशन बहुत मजबूत होगी। और आप किसी भी एग्जाम के अंदर कभी ट्यूशन पढ़ता है या आप कभी टीचिंग में है मान लो और पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप आसानी से चीजों को कर पाएंगे। ओके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।